जब राजनीतिक दलों में सब कुछ चाहिए, जब राजनीतिक दलों में इस तरह की क्षुद्र मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं, इस तरह के छोटे मन वाले लोग जिन राजनीतिक दलों में होते हैं, वो राजनीतिक दल कभी भी व्यापक हितों के बारे में सोच ही नहीं सकते। इंडिया समूह का पूरा मिशन क्या है, इंडिया समूह का पूरा लक्ष्य क्या है, अगर ये समझ में नहीं आता है टीएमसी के नेताओं को, तो उनको कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए। मेरे को लगता है हमको जवाब मिल गया, देयर इज नो इंडिया अलायंस लेफ्ट। पंकज शर्मा जी और संजय सरकार की दादा की बात सुन के नहीं, अभी क्लैरिटी हो चुकी है, देयर इज नो इंडिया अलायंस। सिर्फ मैं एक नेता से और पूछना चाह रहा हूं, सुधांशु जी, फिर आ रहा हूं एक आपसे सवाल लेकर। नहीं, एक सेकंड संजय दादा प्लीज रिलैक्स, संजय दादा प्लीज रिलैक्स। दादा इस तरह के जो संजय दादा, इस तरह के जो बिचौलिए नेता, आराम से जो बिचौलिए नेता हैं, पंकज शर्मा जी आप किसको कह रहे हैं बिचौलिए नेता? टीएमसी आपको पता है ना, कांग्रेस से कुछ ही कम सांसद होंगे उसके। आप समझिए, बड़ा भाई नहीं रहा है, छोटा भाई इतना बड़ा हो चुका है कि उसका पैर बड़ा भाई के जूते में आ रहा है। आप अभी भी अपने आप को समझ रहे हैं हम नेशनल पार्टी हैं, आप टीएमसी को समझे हुए हैं। कल भाई छोटे भाई, पंकज जी, बड़े भाई छोटे भाई का सवाल नहीं है, हाँ, सवाल है बड़े मन और छोटे मन का। हाँ, ये जो कौन डिसाइड करेगा अगर इस तरह कि बड़ा मन किसका है, छोटा मन किसका? जो शीर्ष नेतृत्व के बीच में, जो शिखर नेतृत्व के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए देख लेते हैं मनोज सिंह काका, आपके नेता ने क्या सोचा है? भी अपने में सुधार करना होगा। मनोज सिंह काका, समाजवादी पार्टी ने क्या सोचा है? सुधांशु जी आ रहा हूं उसके बाद। मनोज सिंह काका साहब, ऐश्वर्य, आज गणतंत्र दिवस है और हम 75वें गणतंत्र को राष्ट्रीय पर्व है मना रहे हैं। बिल्कुल साहब। तो इसकी सभी को ढेर सारी मंगल कामना मैं अपनी पार्टी की तरफ से देता हूं। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इस संविधान अंगीकृत किया गया और उसमें समता, प्रतिष्ठा और अवसर के समता की बात करी गई, तो समता के साथ बात हो। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो यही मानना है, क्या है, सबसे ज्यादा फोडर की बात हो रही थी, हमारे बीजेपी के साथी फोडर की बात करें। जानते हैं, इस देश का फोडर डाउन कर दिया गया। इस देश का फोडर उस व्यक्ति ने डाउन करा, उस राजा बाबू ने डाउन करा है। इस देश पर सिर्फ 65 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज देश पर 173 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। सुधांशु भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज ले चुका है। वो एक दार्शनिक था, वो कहता था कि एक ऐसा शासक आया था भारत में एक समय जो कर्ज लेके घी पीने की परिकल्पना को आत्मसात कर रहा, वही है। आज देश के बेरोजगार, आज देश के हर घर के युवा का फोडर डाउन कर दिया गया। चंद उद्योगपतियों को सिर्फ साधन संपन्न करके देश के सारे संसाधनों को बेच के, उनको गिरवी रख के पूरे देश के नौजवानों का भी फोडर डाउन है। केंद्र की सरकार में 10 लाख रोजगार खाली हैं, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेचारे एक शब्द नहीं बोलते। जिनके नेता ये भाषण देते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, आज रुपए की हालात ये है। एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स टाइम्स की कि एशिया का सबसे कमजोर रुपया भारत का है, लेकिन इस पर बेचारे नहीं बोल पाएंगे। ये राम के आदर्श की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने पूज्य पिता के एक आदेश पे जो राज सत्ता को लात मार देते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी गिरावट तक जाती है, वो राम के आदर्श का अपने आप को अनुयायी बताती है। तो ये दोहरे लोग हैं, ये देश के साथ दोहरापन करते हैं, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ। 700 किसान मर गया। इनका संवैधानिक, अब मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, इनका संविधान के प्रति उत्तरदायित्व तो ये है कि संविधान प्रमुख राष्ट्रपति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए, लेकिन जो व्यक्ति आरएसएस का नफरती व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो प्राण प्रतिष्ठा में। आपने हर एक नेता के बारे में बोल दिया मनोज सिंह काका जी। सवाल मेरा था अखिलेश यादव, आपके नेता के बारे में। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत हो गई, अपने पार्टी के अलावा यू विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है मनोज भाई? ऐश्वर्य भाई, मैं खत्म कर रहा हूँ, खत्म मत करिए, समझा तो दीजिए सुधांशु जी को। मैं 1 मिनट और इंतजार करा लूंगा, लेकिन समझा दीजिए प्लीज। अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। तो कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? राजनीतिक न्याय तो कांग्रेस के साथ है कि ममता दीदी के साथ है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को इतने कम सीटों पे ला देगी कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्ता से बाहर हो जाएगी। काका जी बात तो ऐसी करनी चाहिए ना। देखिए,
आपसे हमारी कई बार आप डिबेट में होते हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं कि मैं रिकॉर्ड करके इसको बाद में चलाऊं जब रिजल्ट आए, तो फिर मजा आएगा। लेकिन आप मेरी बात समझिए, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, देखिए मेरा सिर्फ इतना सवाल है, 30 सेकंड का सुधांशु जी, फिर आ रहा हूं सीधा आपके पास आपके जवाब के लिए। अखिलेश यादव जी का अलायंस राहुल गांधी के साथ है कि ममता दीदी के साथ है, बस इतना क्लियर कर दीजिए। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हमारा समाजवादियों का पूरा प्रयास है कि इंडिया गठबंधन ही और पीडीआई और भारतीय जनता पार्टी को हराए। पॉइंट टेकन। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, रत्नाकर जी आ रहा हूं उसके बाद। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए ऐश्वर्य जी, सभी हमारे सम्मानित वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी, तो मैं आपके करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं, यह सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ, परंतु हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, यह शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, तो आज के दिन यह भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रावी के तट पर ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू से अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी को मिली थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, आपके बीच में कोई नहीं बोला, थैंक यू। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि आज ही के दिन केवल 1930 में पूर्ण स्वराज्य था, उससे पहले पूर्ण स्वराज की लड़ाई नहीं थी, तो ये जिसको आजादी की लड़ाई कहते हो केवल 17 साल की थी। 1930 से पहले इन्होंने माना था कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई नहीं थी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रियायतें प्राप्त करने की लड़ाई थी। अब आता हूं आज के विषय के ऊपर। भाई मनोज काका जी ने पता नहीं कहां से क्या क्या बोल दिया, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। भाई डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में है। कहां से आपको पता लग गया डेट टू जीडीपी रेशियो में हमारा जीडीपी से डेट ऊपर है? मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, किससे हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कम है? और आपको पता पर्सनल डेट पे तो हम सबसे बेहतर स्थिति में है, केवल 47% है पर्सनल डेट पे, और भारत में 73% लोग ऐसे जिन्होंने कोई डेट नहीं लिया हुआ है। आप कह रहे हैं एशिया में सबसे कमजोर करेंसी है। मनोज जी एक एक करके प्लीज डोंट डू दिस। रहते हो भाई, हम जैपनीज येन के मुकाबले मजबूत हैं, हम आपके पास जवाब के मुकाबले मजबूत हैं, हम यूरो के मुकाबले मजबूत हैं, हम स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत हैं, और डॉलर का मैं आपको आधार बता रहा हूं, हमारा सबसे अधिक विदेशी जो आयात होता है वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जो इस समय हम 70% रशिया से ले रहे हैं, जो रूपी रूबल में हो रहा। मेरे भाई, कहां डॉलर के जमाने में पड़े हुए हो? डॉलर वाले तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में बढ़ा बढ़ा के परेशान है, क्योंकि उनको डॉलर वापस लाना है, क्योंकि उनका सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, 2 बड़े बैंक डूब गए। मेरे भाई, अमेरिका का जाके पता करो, 40 साल का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। अब वो डॉलर की लैला रुपया नहीं रह गया जो आपके जमाने में था, कि डॉलर तबाह हुआ तो रुपया। काका जी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। आज हमारा रूपी रूबल में चल रहा है, 22 देशों के साथ रुपए के साथ विनिमय की बात चल रही है। किस जमाने में आप रुके हुए हैं? अब मैं इस पे आता हूं, जो आपने कहा, मुझे प्रसन्नता हुई कि काका जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में है। गजब है साहब, बेइज्जती की इंतहा, या यूं कहूं बेबसी की इंतहा, कि भाई अखिलेश वखिलेश जैसा वाक्य सुनने के बावजूद, चिरकुट पार्टी जैसा शब्द सुनने के बावजूद, और चालू पार्टी बोलने के बावजूद, गजब का चालू और चिरकुट, ये इनके द्वारा दिए गए, मैं नहीं बोल रहा हूं किसी पार्टी को, इनके द्वारा दिए गए जो एडजेक्टिव्स हैं, इनके द्वारा एक दूसरे के साथ हैं। देश की प्रबुद्ध जनता समझ सकती है कि ये कितनी सुगमता सहजता के साथ ये गठबंधन चलेगा। ये सारी की सारी बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। और इनकी कुल वस्तु स्थिति के लिए ऐश्वर्य जी, मैं ये कहना चाहूंगा इस पूरे गठबंधन के लिए कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे। जनता से कह रहे हैं, अब तो चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर छुपाने का तसव्वुर हुआ, घर सजाने का तसव्वुर हुआ, बात की बात अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। अभी तक तो छुपा के रखा था, अब वो रत्नाकर जी सच में आपको लगता नहीं है चौराहे पे फूट रही है, और देश की जनता उसको तटस्थ भाव से देख रही है। हम तो उसको तटस्थ भाव से देख रहे, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले। ठीक है।